ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में हर साल कुल 12 शिवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें हर शिवरात्रि का अपना एक महत्व है। वहीं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन की शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आज सावन शिवरात्रि है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। आज पूजा करने के साथ सावन शिवरात्रि की इस व्रत कथा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। इसे करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए श्रवण कर लेते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय की बात है। एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह शिकार करके अपने घर को चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे में ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया और कर्ज चुकाने के लिए उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वह खुद आ जाएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दो। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरनी दिखी, जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा, वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरनी दिखी। वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरनी के शिकार का भी निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी दो हिरनियों को छोड़कर देख चुका है। वह इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे। उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं लौट कर आऊंगी। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। उपवास की पूजा भी हो गई। अब शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा, अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो, तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर
शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो ही तीनों हिरनियों का पति है। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर विश्वास किया और जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था, क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवपुरी ले गए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जो भी शिवरात्रि का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ओम महेश्वराय नमः। और भी ऐसी व्रत कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, हम अपने चैनल पर शिव महापुराण की कथा का पठन एवं श्रवण कर रहे हैं। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे।